जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल माय वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में माँ अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत मंगशिर मास के कृष्ण पंचमी से प्रारंभ होता है और मंगशिर शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है और कई व्यक्ति इसको 21 दिन तक का पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके सुख का एकमात्र कारण थी। यह सुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे, हे देवादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 बोला। इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, सवे शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे सवे ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता रहा। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह मांगशिर मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे कहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसे इसकी विधि है? मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न हो तो एक दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या गुहार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, लूलों को हाथ मिलेंगे, निर्धन के घर धन, जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, मुख में विद्या आएगी, जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करेगी। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है।
उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गए। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ उमड़ कर बनने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक संगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा। सुलक्षणा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा, हम व्रत के प्रभाव से दुखी हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला उठने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंचे और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर चली गई। पति माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में रोने लग गया। माता प्रसन्न होके बोली, यह मेरी श्रवण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन छठे और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्रय की लहर दौड़ पड़ी। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी की धूमधाम से जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माताजी की छड़ाओं में भरपूर आमदनी होने लगी। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और उनके लिए बुलावा भेज दिया और उनको वहां लाकर अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंधन भी किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे।